कार्य किए, मुझे कहाँ था मैं और कहाँ पे पहुँचा दिया ये साल। क्या इस चीज़ को अगर आप भूल गए हो, परमेश्वर का धन्यवाद देना आपने छोड़ दिया है, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, शुरुआत जो थी बहुत अच्छी की थी, विश्वासी बनके विश्वासियों के साथ संगति में थे, प्रार्थना में थे, सभा में थे। कुछ 5-6 महीने तक हम बड़े ही विश्वास के साथ रहे, मगर कुछ भाई बहन जो है ऐसे भी थे जो थोड़े ही दिन के विश्वास में थे और उसके बाद में वो 6-7 महीनों के बाद में फिर से वो अपने पिछले जीवन में चले गए। हे भाई और बहनों, कहीं आपका भी जीवन अगर पीछे चले गया है, आप पीछे हट गए हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए भला है और उसकी करुणा जो है हमेशा एक साथ बनी रहती है सबके साथ। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहो जैसा कि उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर मोल ले लिया है। हे भाई और बहनों, यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों से परमेश्वर आज बात कर रहा है। यहोवा के छुड़ाए हुए मतलब जो लोग पाप में जी रहे थे, जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था, जिनको उद्धार के बारे में नहीं पता था, जिनको प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धो के शुद्ध कर देता है, उनके बारे में नहीं पता था। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, मार्ग और सच्चाई जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह है, जिनको ये बात नहीं पता था। लेकिन ये साल में परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया। आपको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया, परमेश्वर ने आपको कहा कि आप मेरे बेटे हो, परमेश्वर ने आपको कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर के पास जब हम आए, हमारे पापों की माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने अपने खून से धो के, प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से धो के पवित्र करके अपनी मंडली में हमको बुला लिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों, यानी कि परमेश्वर ने जिनको चुन लिया है, अपने खून से धो के पवित्र कर दिया है, आज परमेश्वर यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों से बात कर रहा है। जैसे कि उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर मोल ले लिया है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने शत्रुओं के हाथ से हमें दाम देकर मोल ले लिया है। हे भाई और बहनों, जब हमारे साथ परमेश्वर नहीं था तो हमारे साथ शत्रु रहता था, वो अपना काम करता था और उसके कार्य सफल होते थे और हम दुख और तकलीफों में रहते थे। लेकिन भाई और बहनों, ये साल में परमेश्वर ने आपको और मुझको चित्त लगा के चुना, उसने अपना बच्चा बनाया, अपने खून से धो के पवित्र कर दिया और हमें अपनी मंडली में लेके आए। यहाँ पे लिखा है कि शत्रुओं के हाथों से प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर हमको मोल लिया है। किस तरह का दाम परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाया है? परमेश्वर ने दाम दिया अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। हे भाई और बहनों, अपने प्यारे पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया ताकि हमारे जीवन को जो है बदल सके। हे भाई और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए वो इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो आपको और मुझको जो है नया जीवन दे सके, अनंत जीवन दे सके, अनंत जीवन का वारिस बना सके, मार्ग बता सके हमें कि कौन से मार्ग में हमें चलना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम सबको ये वचन पता है, लेकिन कभी कभी हम इस वचन को जो है भूल जाते हैं और परमेश्वर की संगति को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर की महिमा को देख के, उसके अद्भुत कार्य को देख के फिर भी हम उसका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। हे भाई और बहनों, उसने हमें दाम देकर मोल ले लिया है, शत्रुओं के हाथों से बचाया है, उसने भेड़ियों के हाथों से घायल होने से उसने हमें बचाया है। हे भाई और बहनों, वो महान प्रभु है, वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया जो है आपके ऊपर
मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। हे भाई और बहनों, क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है।